राधे राधे, हरे कृष्ण। जय छठी मैया। आप सभी भक्तों पर माता छठी मैया की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय माताओं बहनों, आप सभी को माता छठ के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज की जो कथा है बहुत ही सुंदर और पौराणिक है। इस कथा को जो भी माताएं बहनें सच्चे मन से श्रवण करती है उन्हें छठ माता की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। प्रिय माताओं बहनों, यह पौराणिक कथा भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी को सुनाई थी। वही कथा आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, अन्यथा आपको पाप लगेगा। जो भी व्रती स्त्री इस कथा का श्रवण करती है उस पर छठ माता की कृपा दृष्टि बरसती है और उसका व्रत सफल हो जाता है। उसके बिगड़े हुए सभी काम बन जाते हैं। घर में गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है, शत्रुओं का नाश होता है। इस कथा को सुनने के बाद निसंतान स्त्री को संतान की प्राप्ति होती है और उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उनका घर खुशियों से भर जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस पवित्र कथा को पूरा सुनें। प्रिय श्रोताओं, मैं जगत के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि जो भी श्रोतागण इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप उनके सभी मनोरथ पूर्ण कर देना और उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, इस महान कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर बैठे हुए थे। तभी उनके पास माता लक्ष्मी आती है और भगवान विष्णु को प्रणाम करती है और फिर भगवान विष्णु जी से कहती है, हे जगत के नाथ, कृपया आज आप मुझे देवी छठ की व्रत कथा सुनाइए और यह भी बताएं कि इस पवित्र व्रत को कौन से मनुष्य नहीं रख सकते हैं। हे प्रभु, मैं आपके मुख से इस पवित्र कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें भगवान सूर्यदेव की बहन देवी छठ की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। फिर भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, अनेकों वर्ष पहले की बात है। चंद्रभागा नदी के किनारे एक सुंदर सा नगर था। उस नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। उस किसान का एक बेटा था जिसका नाम देवातक था। समय के साथ जब वह बड़ा हुआ तो किसान ने उसके लिए एक सुंदर सी कन्या खोजकर उसका विवाह कर दिया। प्रिय श्रोताओं, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, किसान की जो बहू थी वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। वह अपनी सासू माँ की कोई भी बात नहीं मानती थी। वह सदैव अपनी मनमानी करती थी। जब उसकी सास उसे पूजा पाठ करने के लिए कहती तो वह साफ साफ मना कर देती थी। ऐसे ही दिन व्यतीत हो रहे थे। फिर एक दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। उस दिन किसान की पत्नी बहुत ही प्रसन्न थी क्योंकि उस दिन से माता छठ का 4 दिवसीय पवित्र पर्व शुरू हो रहा था। उस किसान की पत्नी ने घर की साफ सफाई की। उसके बाद अपने बेटे देवांतक की सलामती के लिए माता छठ का व्रत रखा और माता छठ की पूजा के लिए अपने पुत्र को हवन सामग्री लाने के लिए हाट भेज दिया। उसके बाद किसान की पत्नी ने अपनी बहू से कहा, बेटी, तुम भी मेरे साथ माता छठ का व्रत रखो। तुम्हें अवश्य ही माता रानी की कृपा से एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। अपनी सास की यह बात सुनकर उसकी बहू को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, सासू माँ, यह सब बेकार की बातें हैं। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। भला छठ व्रत रखने से कैसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अपनी बहू के ऐसे वचन सुनकर किसान की पत्नी को बहुत दुख हुआ। फिर उसने अपनी बहू से कहा, हे बहू, आज मैं तुम्हें माता छठ की एक पावन कथा सुनाती हूँ। इस कथा को सुनने के बाद तुम माता छठ की परम भक्त बन जाओगी। प्रिय श्रोताओं, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, किसान की पत्नी अपनी बहू को माता छठ की कथा सुनाते हुए कहती है, बहू, प्राचीन काल में एक राज्य था
उस राज्य में प्रियव्रत नाम के राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों तरफ सुख शांति थी। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वह दुखी रहते थे, क्योंकि राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। वे इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा और प्रजा की देखभाल कौन करेगा। राजा प्रियव्रत से काफ़ी दुखी रहती थी। एक दिन राजा प्रियव्रत लेकर महर्षि कश्यप के आश्रम में जा पहुँचे। आश्रम पहुँचकर राजा प्रियव्रता करते हुए कहता, हे राजन, क्या बात है, तुम राजपाट छोड़कर मेरे आश्रम में क्यों आए हो? सब कुशल मंगल तो है ना? महर्षि कश्यप की यह बात सुनकर राजा प्रियव्रता बताई और कहा, हे मुनिवर, हमारे विवाह को कई वर्ष बीत चुके हैं, किंतु अभी तक मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। हे मुनिवर, कृपया आप मेरी मार्गदर्शन कीजिए और मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। प्रिय श्रोताओ, एक प्रकार से राजा प्रियव्रता कहा, हे राजन, यदि आपको संतान सुख पाना है तो आपको पुत्र यज्ञ करना होगा। यदि तुमने उस यज्ञ की विधि विधान से संपन्न कर लिया तो अवश्य ही तुम्हें एक गुणवान और भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। किंतु याद रहे, इस यज्ञ को बिना कुछ खाए पिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर करना, अन्यथा तुम्हें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। महर्षि कश्यप की बात मानकर राजा प्रियव्रत के लिए पुत्र यज्ञ का आयोजन करते हैं। प्रिय श्रोताओ, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, वह किसान की पत्नी अपनी बहू को कथा सुनाते हुए कहती है, हे बहू, जिस दिन यज्ञ होना था उसी दिन रानी मालिनी की एक प्रिय दासी रानी के लिए फल लेकर आती है और रानी को दे देती है। रानी मालिनी भूलवश उस फल को खा लेती है और रानी का व्रत टूट जाता है। जब रानी को इस बात का पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख होता है, किंतु डर के मारे रानी मालिनी यह बात राजा प्रियव्रत रानी मालिनी को यज्ञ में शामिल होने के लिए बुलाते। फिर सभी अर्षि और मुनियों की मदद से पुत्र यज्ञ संपन्न कराया। उसके बाद राजा प्रियव्रत के रूप में ग्रहण करने को दिया। उस यज्ञ और प्रसाद के शुभ प्रभाव से रानी मालिनी कुछ दिनों बाद गर्भवती हो गई। इस खबर को सुनकर राजा प्रियव्रत ने सारे राज्य में उत्सव का आयोजन कराया और अपनी प्रजा को भोजन कराया, गरीबों में दान पुण्य किया। उसके बाद राजा प्रियव्रत अपने राज्य का कार्यभार संभालने लगे। इसी तरह समय गुजरता गया। फिर एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा हुई और उन्हें एक कक्ष में ले जाया गया और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु वह बच्चा ना तो रो रहा था और ना ही अपने हाथ पैर हिला रहा था। जब दाई ने उस बच्चे को देखा तो उसने रानी को बताया, रानी साहिबा, आपका पुत्र मृत पैदा हुआ है। प्रिय श्रोताओ, दाई की यह बात सुनकर रानी मालिनी जोर जोर से विलाप करने लगी। जब यह बात राजा प्रियव्रत दुखी हो गए और चुपचाप महल से बिना किसी को कुछ बताए महर्षि कश्यप के आश्रम में जा पहुँचे और महर्षि कश्यप को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा की बातें सुनने के बाद महर्षि कश्यप ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें पता चला कि रानी ने यज्ञ करने से पहले दासी के हाथों दिया हुआ फल खाया था। फिर कश्यप मुनि ने अपनी आंखें खोली और राजा प्रियव्रत इष्टि यज्ञ करने से पहले आपकी पत्नी का व्रत टूट गया था। उसने भूलवश दासी के द्वारा दिया गया फल खा लिया था। रानी ने डर के कारण तुम्हें यह बात नहीं बताई, जिसका दुष्परिणाम तुम दोनों को भुगतना पड़ा और रानी ने मृत बच्चे को जन्म दिया। कश्यप मुनि के द्वारा सच्चाई जानने के बाद राजा को बहुत दुख हुआ। फिर राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे मुनिवर, कृपया आप मुझे कोई उपाय बताइए, क्या हम दोबारा पुत्र यज्ञ कर सकते हैं? राजा प्रियव्रत, ऐसी यज्ञ केवल मनुष्य एक ही बार कर सकता है। यदि वह दोबारा इस यज्ञ को करता है तो उसे किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है और दोबारा से यज्ञ करने से देवतागण का अपमान होता है। आगे महर्षि कश्यप कहते हैं, हे राजन, अब तो तुम्हें स्वयं ईश्वर की कृपा से ही पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। यदि ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी।
अन्यथा तुम्हें सारा जीवन निसंतान ही रहना होगा। प्रिय श्रोताओं, कश्यप मुनि की बात सुनने के बाद राजा प्रियव्रत उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने राज्य को वापस लौटाते हैं और अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान घाट चले जाते हैं और पुत्र को हाथ में लेकर वह जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। और अंत में राजा प्रियव्रत वहाँ पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और देव सेना प्रकट हो गई और उन्होंने राजा से कहा, तुम यह क्या अनर्थ करने जा रहे हो? प्रिय श्रोताओं, अपने सामने एक दिव्य तेज वाली देवी समान स्त्री को देखकर राजा प्रियव्रत ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आप कौन हैं और मुझे प्राण त्यागने से क्यों रोक रही हैं? तभी देवी देवसेना ने कहा, हे राजन, मैं देवताओं के राजा देवराजेंद्र और सांची की पुत्री देवसेना हूँ और संपूर्ण जगत मुझे षष्ठी के नाम से जानता है। हे राजन, यदि तुम्हें संतान चाहिए तो तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी और अपनी प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा। दोस्तों, देवी षष्ठी की यह बात सुनकर राजा प्रियव्रता षष्ठी अंतर ध्यान हो जाती है। राजा प्रियव्रत ने रानी मालिनी के साथ पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को छठ का महाव्रत रखते हैं और सच्ची श्रद्धा से माता छठ की पूजा अर्चना की और फिर कुछ दिनों बाद छठ मैया की कृपा से रानी मालिनी ने गर्भ धारण किया और एक निश्चित समय पश्चाताप एक सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार से राजा प्रियव्रत की प्राप्ति हुई। दोस्तों, आगे वह किसान की पत्नी अपनी बहू से कहती है, हे बहू, उसके बाद से राजा प्रियव्रत के राज्य में छठ पूजा होने लगी। अपनी सासू माँ से इस पवित्र कथा को सुनने के बाद देवांतक की पत्नी का मन परिवर्तित हो गया और उसने पुत्र प्राप्ति के लिए छठ मैया का व्रत रखा और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया और उसे माता छठ के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जो भी मनुष्य शुभ मनोकामना से देवी छठ की पूजा पूरे विधि विधान से करता है, उसके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं और देवी छठ की पूजा करने से सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त होती है। दोस्तों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें देवी छठ से जुड़ी एक और कहानी सुनाती हूँ जिसका वर्णन धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। हे देवी लक्ष्मी, द्वापर युग की बात है। हस्तिनापुर राज्य में दरबार सजा हुआ था और द्वितीय क्रींधा का खेल चल रहा था, जिसमें एक एक करके पांडव ने अपना सब कुछ खो दिया था और अंत में वे अपना राजपाट भी जुए में हारी गए थे और उन्हें जंगल में इधर उधर भटकना पड़ा था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा था, हे सखी, तुम देवी छठ की पूजा करो और उनका व्रत रखो। ऐसा करने से तुम्हें सारा राजपाट वापस मिल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बताने पर द्रौपदी ने छठ पूजा की और व्रत रखा और उन्हें माता छठ की कृपा से पांडव को उनका हारा हुआ राजपाट वापस मिल गया। दोस्तों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, तभी से देवी छठ की पूजा की जाने लगी। हे देवी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि किन स्त्रियों को छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो देवी सुनो, छठ पूजा हर कष्ट को दूर करने का माध्यम है। यह सभी मनोकामना को पूर्ण करने का महायज्ञ है। हे देवी, इस व्रत को सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही कर सकती हैं, क्योंकि सूर्य उपासना का व्रत होता है। कुमारी कन्याओं के लिए व्रत वर्जित है। सूर्यदेव की आराधना केवल महिलाएं ही कर सकती हैं, क्योंकि कुमारी अवस्था में देवी कुंती ने सूर्य उपासना की थी और वे ना चाहते हुए भी माँ बन गई थी। इसलिए कुमारी लड़कियों को सूर्यदेव की उपासना और छठ व्रत करना वर्जित है। हे देवी, जो स्त्रियां मासिक धर्म से पीड़ित होती हैं, उन्हें इस पवित्र व्रत को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के समय स्त्रियां पवित्र होती हैं, इसलिए उन्हें पूजा करने की मनाही है। फिर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस कथा के माध्यम से आपको पता चल ही गया है कि कौन सी स्त्रियों को इस पवित्र व्रत को नहीं रखना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, इस प्रकार से आज की पौराणिक कथा समाप्त हुई।
अब सुनिए छठ माता की दूसरी पौराणिक कथा। हिंदू धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। ये सूर्यदेव की बहन भी मानी जाती है। छठ व्रत में षष्ठी मैया की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत का नाम छठ पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए खुद को 2 भागों में बांटा, जिसमें दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। माना जाता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देव सेना कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति का छठ अंश होने की वजह से देवी का एक नाम षष्ठी भी है, जिन्हें छठी मैया के नाम से जानते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं सूर्यदेव भगवान की कथा। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहा धोकर सूर्यदेव की पूजा करता और कहानी कहता, पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार धन कमाने के लिए उसको प्रेरित करती, और जब कहीं बाहर जाता तो पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चढ़ाया करते थे। सबके ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया, और एक दिन वह सुबह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही, और वही पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा पानी था, तो वह ब्राह्मण उसी पानी से लौटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्यदेव को जल चढ़ाया तो पूजा का जल बहकर पीपल की जड़ और सूखी पड़ी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखी जो तलाई थी वह पानी से भर गई। फिर सूर्य भगवान साक्षात प्रकट हुए और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग, तू क्या मांगता है। तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया, सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती, तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। एक दिन ब्राह्मणी ने चिंता जताई कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, आज जाकर उनकी खोज करके आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी जंगल में आई, तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी कि आपको ये क्या हो गया है, आप इतने दुबले कैसे हो गए हैं। तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में यह आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते पोतियों को दास दासियों द्वारा खेलते खिलाते हुए अपनी आंखों से देखो। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पर पोते, बहुए, धन सब कुछ मिल जाएगा। ब्राह्मण सुर कहने लगा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे तो ही अपनी पलकों से पोते पोतियों को सोने के पालने में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे। बेटे और बहू होंगे तो ही पट पोते के दर्शन होंगे। तो ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ दिया तो आवाज एक ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखने में तो भोला भाला लगता है, एक बार में सब कुछ मांग लिया, तुमने जो मांगा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, जा तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोपड़ी की जगह
नाव खड़ा, महल खड़ा था, दास दासी आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी और एक बड़ी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई? उसी समय महल से एक सुंदर औरत खूबसूरत कपड़ों और आभूषणों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है, आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, हम दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, प्याऊ लगाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान गाने लगी। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपके हालात बहुत खराब थे, अचानक इतना धन संपत्ति कहाँ से आया? कहाँ पर चोरी की है या डाका डाला है? क्या किया है तूने? मुझे सब कुछ सच सच बता। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है, यह तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है, अब तो मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे अपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे सब करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, हुंकारा भरने वाले की। तो बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। आइए अब श्रवण करते हैं छठ मैया की लोक कथा। फिर उसके बाद श्रवण करेंगे छठ पूजा की पौराणिक कथा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस कथा को लाइक नहीं किया है तो कथा को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत समय पहले की बात है, एक विधवा औरत रहा करती थी। उसके एक बेटा था। वह छठी मैया की परम भक्त थी। वह हर साल छठी माता का व्रत किया करती थी। धीरे धीरे समय के साथ उसका बेटा बड़ा हो गया और बुढ़िया ने अपने बेटे की शादी कर दी। बहू नए विचारों वाली आ गई। वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी। अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर ला रहा था। तो यह सब कुछ उस बूढ़ी अम्मा की बहू देख रही थी। तो जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई और तुम वहीं की वहीं बैठी हो। लोग तो आसमान छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो कि व्रत और पूजा पाठ पर भी अपना ध्यान। तो इन सब बातों में कुछ नहीं है। मैं आपको समझाऊं, पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी माता पर कोई असर नहीं हुआ। बूढ़ी अम्मा तो अपनी ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा छठ पूजा के व्रत की तैयारी करने लगी तो उसकी बहू बोली, यह सब बेकार की बातें हैं, इन सब में कुछ नहीं रखा। इस उम्र में अगर तुम 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत बिगाड़ लोगी। अपनी बहू की बात सुनकर वह बूढ़ी अम्मा मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हुई थी, तभी मैंने यही व्रत किया था तो छठी मैया ने प्रसन्न होकर मुझे संतान का आशीर्वाद दिया था। तुझे पता है तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात मानो और तुम भी मेरे साथ छठी मैया के व्रत को करो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी गोद बहुत जल्दी से भर जाए। अगर तुम छठी मैया की पूजा पाठ और व्रत करोगी तो तुम्हें माता के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन नए विचारों वाली बहू पर सास की बात का कोई भी असर नहीं हुआ। वह मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से कहने लगी कि मुझे कौन सा दुख है जो मैं पूजा पाठ को करूं। मैं तो अपने जीवन में बहुत ही खुश हूँ।
मुझे इतना सुंदर पति मिला है। जीवन में मुझे सब कुछ मिल गया। आलीशान घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। पूरे गांव में मुझसे ऐसा धनवान कोई भी नहीं है। तो मैं जानबूझकर 3 दिन तक क्यों भूखी रहूं? उसकी सास ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उस पर अपनी सास की बातों का कोई भी असर नहीं। वह तो नास्तिक थी, बार बार छठी माता की बुराई किए जा रही थी। तभी उसका पति वहां पर आ गया। उसने भी उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि देखो, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा पाठ करने में मेरी माता का सहयोग करो और चाहो तो तुम भी व्रत कर सकती हो। लेकिन उसने अपने पति की बात भी नहीं मानी। पति बार बार समझाते समझाते थक गया और बोला कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वह करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने के लिए जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठी मैया के श्री चरणों में अपने सर को झुका सके। बेटा हाथ में कुंडा लेकर घाट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में बड़े ही श्रद्धा पूर्वक लग जाता है। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में खूब मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ बेटे छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा अपने पूरे घर को गाय के गोबर से लिपती है, तो यह देखकर उसकी बहू कहती है कि न जाने यह कौन सा त्योहार है, पूरे घर में गोबर ही गोबर कर रखा है। अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया। सारे घर में गोबर की बदबू आ रही है। वो अपने पति से कहती है कि तुम अपनी अम्मा को समझाते क्यों नहीं है, यह फालतू की अंधविश्वास की बातें हैं। इस तरह वह दोनों माँ बेटे से लड़ाई करने लगती है। तब उसका पति कहता है कि तुम माता से झगड़ा मत करो, जो कुछ कहना है मुझसे कह लो। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, छठ माता की पूजा के लिए घाट पर जाने का समय हो गया है। जैसे ही वह तीनों घाट पर पूजा के लिए जाते तो बूढ़ी अम्मा गीत गाते हुए चलती है, लेकिन उसकी बहू को इन बातों में विश्वास भी रुचि नहीं थी। वह अपनी अलग ही चलती रहती है। जैसे ही वह तीनों घाट पर पहुंचते हैं तो उसका पति कहता है कि यहाँ पर माँ के साथ पूजा में बैठ जाओ, लेकिन वह कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला देखने के लिए जाऊंगी, तुम ही अपनी माँ के साथ बैठो। ऐसा कहते हुए वह वहाँ से चली जाती है और सामने ही एक हलवाई की दुकान थी, उस पर जाकर जलेबी खाने लगती है। तो उसका पति कहता है कि तुम यह क्या कर रही हो? तो उसकी पत्नी गुस्से में कहने लगती है कि मैं पूजा पाठ में नहीं बैठी हूँ, मैं तो तुम्हारी पूजा पाठ के लिए घाट पर आने वाली ही नहीं थी। तुम मुझे जीत करके लाए हो तो मैं तो मेले में घुमाऊंगी। उड़िया शुरू होने से पहले स्नान करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह डुबकी लगाता है तो डूब जाता है। वह जोर जोर से चीखने लगता है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जब तक कोई बचाने के लिए पहुंचता, उससे पहले वह नदी में डूब गया। जब बूढ़ी माता को इस बात का पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया तो छाती पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी और छठ माता से कहने लगी कि हे माँ, तूने यह मेरे साथ क्या किया? मैंने इतनी श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी पूजा अर्चना करती हूँ, मैंने कभी भी कोई पूजा पाठ में भूल चूक नहीं की, तो आज मुझे यह सजा क्यों दी? मुझे बेटा देकर क्यों छीन लिया? इससे अच्छा तो तुम मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ही ना देती। मैं एक माँ हूँ और आप भी एक माँ हूँ। आप कैसी माँ है जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया? हे छठी मैया, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं आपकी पूजा करती आ रही हूँ। आज पूरे 30 साल हो गए। मेरी पूजा पाठ में से कौन सी कमी आ गई जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया? मुझसे या मेरे लाल से सी कौन सी भूल हो गई जो तूने मेरे बच्चे को छीन लिया? माँ, मैं तो तेरे घाट पर पूजा करने आई थी और तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे माँ, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर। मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मत दो, मेरा बेटा लौटा दो। अगर आज आपने मेरा कहा नहीं माना, बेटे को नहीं लौटाया, तो मैं इस नदी में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। हे माँ,
अब तुम्हारे हाथ में है, या तो मेरे बेटे को लौटा दो या मेरे प्राण ले लो। और उधर मेले में जोर जोर से आवाजें लगाई जा रही थी कि छठ घाट पर आए हुए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जा रहा है कि घाट के गहरे पानी में कोई भी ना जाए। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी आगे खतरा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आज नदी में स्नान ना करे। तो यह बात जैसे ही बहू ने सुनी तो दौड़ी दौड़ी आई कि ना जाने आज कौन डूब गया। जैसे ही वह जहाँ पर पूजा हो रही थी वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़ मार मार कर रो रहे हैं। तब उसे पता चला कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसे बहुत ही गहरा सदमा लगा। वह भी जोर जोर से चीखने और रोने लगी। पागलों की तरह वह लोगों के पूजा पाठ के सामान को उठा उठाकर फेंकने लगी। बूढ़ी माँ से कहने लगी कि मैंने तो पहले ही कहा था कि माँ तुम छठ व्रत की पूजा पाठ में मत पड़ो, ये सब ढोंग है, अंधविश्वास है। आपने मेरा कहना नहीं माना। आपकी वजह से आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। इस तरह वह अपनी सासू माँ को भला बुरा कहने लगी और साथ ही छठ माता को भी कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की सांसें रुक गई। सारे लोग आपस में बात करने लगे कि बेचारी के साथ बहुत ही बुरा हुआ। मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगे, कहने लगे कि हे माँ, आज इस बुढ़िया माई की पुकार सुनो, इसे इसका पुत्र लौटा दो। तो छठ माता तो बहुत ही दयालु है, वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती है, कभी भी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती है। जैसे ही वह नदी के अंदर कूदने वाली होती है तो सामने से एक लहर आती है और वह लहर किनारे की ओर जोर से टकराती है। उसी लहर में उस बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर निकल आता है। तो इस दृश्य को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सबकी आंखों से खुशी की आंसू बहने लगते हैं। अपने बेटे को सकुशल देखकर बूढ़ी आमा जोर जोर से रोने लगती है और बहू भी अपनी खुशी की आंसू को नहीं रोक पाती। तभी बादलों की गर्जना के साथ एक आवाज आती है, आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में छठी माता कहती है कि मेरी पुत्री में किसी का भी अहित नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी सच्चे मन से पूजा करता है उसकी सारे मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। तूने अपनी सास की पूजा और व्रत मजाक बनाकर अच्छा नहीं किया। तो सुनकर बूढ़ी अम्मा की बहू छठी मैया से माफी मांगने लगती है और कहती है कि हे माँ, मुझसे गलती हो गई। आज से मैं भी अपनी सासू माँ के साथ छठ मैया का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करूंगी। मुझे क्षमा कर दो, अज्ञानतावश मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। तो यह सब कुछ देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं और फिर माता के नाम का जयकारा लगाने लगते हैं। तो यह सब कुछ देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश होती है और अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी छठ माता की पूजा करती है। उसके बाद बहू भी अपने सास के साथ हर्षा छठी मैया की पूजा और व्रत करना शुरू कर देती है। तो छठी मैया की कृपा से उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस तरह बूढ़ी और उसका परिवार छठी माता के पूजा पाठ से सुखी और संपन्न हो जाता है। बोलो छठी मैया की जय। आइए अब श्रवण करते हैं छठी मैया की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार राजा प्रियनवध नामक राजा हुआ करते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रसव की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र तो हुआ, किंतु वह मृत था। प्रियवदा से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरों को भी यह पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
जिस दिन राजा ने यह व्रत किया था उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि थी। तभी से छठी मैया के पूजे जाने की परंपरा आरंभ हुई। एक दूसरी कथा के अनुसार महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं अपितु सूर्य देव के भी पुत्र थे। सूर्यदेव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातः काल उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य अर्घ्य की परंपरा का आरंभ हुआ। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हरा हुआ सारा राजपाट वापस मिल गया था। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी है और इसके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन उसका छठी पूजन होता है तब इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। इनकी कृपा से न सिर्फ संतान को हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन में आने वाले कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। तो यह थी छठ पर्व की पावन कथा जिसे सुने बिना आपकी छठ पूजा पूर्ण है। प्रिय भक्तगणों, आपको यह कथाएं पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आपको सुनाते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था और उसके 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बूढ़ा ब्राह्मण हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान करके घर आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वह बोले कि हम भी बूढ़े ब्राह्मण को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। ब्राह्मण सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती की वजह कीचड़ टपकने लगा। बहू ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ यह स्नान करो। ऐसा करते करते वो अपनी 6 बहुओं के यहाँ रुका, लेकिन किसी के यहाँ भी हीरे मोती नहीं झरे। यह सब देखकर तो उसकी बहुओं को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगी कि हमारे यहाँ रहकर तुम पापी मन से नहाते हो, इसलिए तो हमारे आंगन में कीचड़ कीचड़ हो गया। अब बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पहले जिस बड़ी बहू ने कहा था कि मैं कार्तिक निभा दूंगी, उसी के यहाँ जाकर रहने लगा और कार्तिक का स्नान करने लगा। कार्तिक का स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा ब्राह्मण चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक का स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लें, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेगी हम खाने घर पर नहीं जाएंगे। बूढ़ा ब्राह्मण फिर से चिंता में गिर गया कि ऐसा कैसे होगा और सूखने लगा। बूढ़े ब्राह्मण को सूखते देखकर बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, अब आपको क्या चिंता है। ब्राह्मण ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर चारों बहू ने खाना खा लिया।
लेकिन जाने से पहले बड़ी बहू की बच्चे खाने में कंकड़ पत्थर डालकर गई कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत चुग लो। चिड़िया भर भर पेड़ मेरे ससुरी ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में चिड़िया को बजरा डाल वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा ब्राह्मण फिर उदास बैठा था। उसने पूछा कि उदासी क्यों है, सब ठीक ठाक निपट गया? वह बोला कि हाँ, सब ठीक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानी बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर और मिट्टी डाल कर गई। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूँगी। बहू बूढ़े ब्राह्मण से बात कर घर के अंदर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डालती है वह हीरे मोती में बदल गया। घर की जगह महल खड़ा हो गया और धन दौलत से भर गया। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। पूरे घर की वर्षा हो रही है, धन दौलत की साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़ा ब्राह्मण सब चीजें देखकर बोला कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और यह फल दिया है। हे कार्तिक देवता, जैसे अपने बूढ़े ब्राह्मण पर कृपा की, जैसी बहू पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। कार्तिक के देवता की जय।